बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? आ गए हैं चैनल पे? चलें, थैंक यू। अगर आपने क्लिक कर ही लिया है, मुझे देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा जो टॉपिक चल रहा था एफएससी मैथ पार्ट 1 यूनिट नंबर 6 में एक्सरसाइज 6 पॉइंट, उन्होंने अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, उसमें मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कस किया था, nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कस किया था। वही फार्मूलाज हैं जो आज इस लेक्चर में यूज़ करेंगे हम। तो जिन दोस्तों ने अभी तक वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो उसको लाजमी देख लें, ताकि इस लेक्चर की आपको इजीली समझ आ सके। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, जिसमें कि वो कह रहे हैं फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स इफ़ A5 इज़ इक्वल टू 17, यानी पाँचवीं टर्म उसने 17 एंड 9 जो टर्म है वो 37 हमें दे दी है। इसको हमने फाइंड करना है। अब देखें इसका सॉल्यूशन। जो चीज़ हमारे पास गिवन में है उसमें एक तो उसने 5 टर्म दे दी है जो कि 17 है, और एक दे दी है 9 टर्म 37। अब देखें, हम ये चीज़ तो हमारे पास गिवन है, लेकिन हम प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये आपको ये चीज़ें बताई हुई हैं एंड टर्म से निकाल के, कि अगर हम 5 टर्म लिखें, पाँचवीं टर्म, तो वो हम लिखते हैं A1 + 4D, यानी कि पहली टर्म में 4 दफ़ा D ऐड करें, कॉमन D मीन कॉमन डिफरेंस, D ऐड करें तो वो पाँचवीं टर्म आती है। इसी तरह जो 9 टर्म होगी वो लिखेंगे A1 + 8D। ओके, ये हम इस फॉर्म में लिखते हैं। अब देखें, ये जो वैल्यूज़ हैं हम इसमें पुट करते हैं। गिवन है हमारे पास 5 टर्म है, वो यहाँ पे पुट कर लें 5 की जगह, A5 की जगह। ये आ जाएगा 17 इक्वल टू A1 + 4D। इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे लेना है। और A9 भी गिवन टर्म है 37, ये पुट कर लें A9 की जगह। 37 इक्वल टू A1 + 8D, इसको आपने 2 का नाम दे लेना है। अब इन दोनों को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखें ये अगर इसको मैं राइट तरफ लिखूं तो A1 + 8D माइनस ये वाली आ जाएगी जो सब्ट्रैक्ट करनी है फर्स्ट, A1 - 4D इक्वल टू 37 - 70। ओके, अब A1 से -A1 कैंसिल हो जाएगा, 8D - 4D यहाँ पे आएगा 4D इक्वल टू यहाँ से आपके पास बचेगा 20। तो फाइनली जो D की वैल्यू आ रही है वो 20/4 इक्वल टू 5 आ जाएगी। यहाँ से हमारे पास D की वैल्यू निकल आई है। अब हमने कितनी फर्स्ट 4 टर्म्स निकाल दी थी, लेकिन अभी भी हमारे पास पहली टर्म नहीं है। तो पहली टर्म इजीली निकल सकती है। अगर ये D की वैल्यू जो 5 है, इसको इक्वेशन 1 या 2 जिसमें भी आप पुट करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो हम 5 की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, जो कि हमारे पास है A1 + 4D की वैल्यू आ जाएगी 5 इक्वल टू 17। ओके, ये इसको मल्टीप्लाई करें तो A1 + 20 इक्वल टू 17। फाइनली आएगा A1 इक्वल टू 17 - 20 करें तो ये आ जाएगा आपके पास -3, यानी पहली टर्म जो आ रही है आपके पास -3 बन रही है। इसी तरह अब हम जो बाकी टर्म्स हैं वो भी फाइंड कर सकते हैं। सेकंड टर्म को हम लिखते हैं A1 + D। दोनों चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। A1 हमारे पास -3 है और D की वैल्यू 5 है, तो ये पुट करेंगे तो 2 आ जाएगी। -3 + 5 इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसी तरह थर्ड टर्म जो है उसे हम लिखते हैं A1 + 2D। इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। A1 हमारे पास -3 है + 2, D की वैल्यू 5 है, इसको करेंगे तो -3 + 10, फाइनली आपके पास 7 आ जाएगा A3 की वैल्यू। नेक्स्ट टर्म होगी A4। A4 हमारे पास लिखते हैं हम इसको A1 + 3D, इसमें भी वैल्यू पुट कर लें। A1 की वैल्यू हमारे पास -3 है, वो पुट करते हैं, +3, D की वैल्यू 5, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 +
15। फाइनली ये आंसर आ रहा है आपके पास 12। तो यहाँ से हमारे पास चारों की चारों फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड हो गई। फर्स्ट 4 टर्म्स क्या बनी पे? फर्स्ट 4 टर्म्स आर, पहली टर्म आई है -3, सेकंड आई है 2, थर्ड आई है 7 और फोर्थ आई है 12। ये आपका आंसर होगा, इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ an-3 इक्वल टू 2n-5 फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। हमने इस सीक्वेंस की nth टर्म फाइंड करनी है, जबकि ये टर्म हमें एक जनरल टर्म की फॉर्म में दे दी गई है। इसमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें आप, जो चीज़ हमारे पास गिवन है वो दे दी गई है हमें an-3 इक्वल टू 2n-5, जबकि हम फाइंड क्या करना है, हमने वी शैल फाइंड nth टर्म, यानी कि an फाइंड करेंगे हम। तो बड़ा सिंपल है ये, अगर हम इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे दूं तो हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे रिप्लेस n बाई n+3। ऐसा करने से ये होगा, जैसे ही हम इस n की जगह पे n+3 करेंगे, -3 और +3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो an टर्म हमारे पास फाइंड हो जाएगी, जो कि हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, देखें a, इस n की जगह मैं रिप्लेस कर रहा हूँ n+3, इसके साथ और भी -3 है, इक्वल टू, इसी तरह इधर भी n की जगह हम कर देंगे n+3 -5। अब देखें -3 + 3 कैंसिल हो जाएंगे, an इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2n+6 -5, an इक्वल टू 2n+1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास nth टर्म फाइंड हो गई है। nth टर्म आई है हमारे पास an इक्वल टू 2n+1। ये वाला क्वेश्चन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये FPSC, PPSC और NTS एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा गया होता है। ये वाला क्वेश्चन एक तो शार्ट है और ये मरूज़ी टाइप भी है, MCQs टाइप आपको पेपर में, फर्स्ट ईयर के पेपर में MCQs टाइप भी ये आ सकता है। तो आप एक ही स्टेप में जस्ट इसको निकाल सकते हैं, 2n+1, या कोई और भी टर्म यहाँ पे चेंज हो तो आप इजीली इसको रिप्लेस करके nth टर्म फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ द 5th टर्म ऑफ AP इज़ 16 एंड द 20th टर्म इज़ 46, व्हाट इज़ इट्स 12th टर्म। यानी कि उसने 5वीं टर्म दे दी है और 20वीं टर्म यानी 20 टर्म दे दी है। अब हमने फाइंड क्या करनी है, 12th टर्म फाइंड करनी है। इसके लिए वही चीज़, अगर हमारे पास पहली टर्म नहीं है, कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो हम 12th टर्म फाइंड नहीं कर सकते। उसके लिए हमें ये काम करना पड़ेगा कि हम पहली टर्म फाइंड करेंगे और कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। दोनों चीज़ें आ जाएं तो 12th टर्म फाइंड करना हमारे लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। अब देखिए इसका सोल्यूशन गिवन है हमारे पास, A5 इज़ इक्वल टू 16 एंड A20 इक्वल टू 46, यानी 5वीं और 20वीं टर्म इसने दे दी है। अब हम ये जानते हैं कि A5 हम लिखते हैं A1 + 4D, यानी पहली टर्म में 4 दफ़ा कॉमन डिफरेंस ऐड करें तो वो 5वीं टर्म बनती है। दिस मीन्स हमारे पास 5वीं टर्म गिवन थी 16, वो A5 की जगह पुट करिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। इस तरह A20 A1 + 19D, तो ये 20 टर्म बनेगी। अब 20 टर्म उसने दे दी थी 46, ये बन जाएगी A1 + 19D इज़ इक्वल टू 46। इसको इक्वेशन नंबर आपने 2 का नाम दे देना है। अब सब्ट्रैक्टिंग करना है इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन 2, ये आ जाएगा आपके पास A1 + 19D माइनस A1 - 4D इक्वल टू 46 - 16। यहाँ से A1 और -A1 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 19D - 4D 15D इक्वल टू 46 - 16 करें तो 30 आता है। 15 को इधर ले आए, D की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 30/15 इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा कैंसिल आउट करके।
अब हमारे पास यहाँ देखें डी की वैल्यू फाइंड हो गई है, यही डी की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में यहाँ पे पुट करें, आपके पास A1 की वैल्यू आ जानी है। पुट डी इज इक्वल टू इक्वेशन 1 में हम पुट करें डी की वैल्यू यहाँ पे A1 + 4 इंटू डी की जगह 2 आ गया इज इक्वल टू 16, तो ये आ जाएगा A1, दिस मीन्स A1 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 8 को इधर लाएंगे -8 हो जाएगा, 16 - 8 इज इक्वल टू 8। यहाँ से हमारे पास A1 की वैल्यू फाइंड हो गई। ये देखें हमारे पास अब D भी आ चुका है और A1 की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हम इजीली 12 टर्म फाइंड कर सकते हैं। A12 जो टर्म है हम ऐसे राइट करते हैं A1 + 11D, यानी कि 11 दफ़ा कॉमन डिफरेंस पहली टर्म में ऐड करें तो वो 12 टर्म बनती है। अब यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, दिस मीन्स A12 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू हमारे पास 8 है वो पुट कर लें, प्लस 11 D की वैल्यू 2 है वो पुट कर लें। अब 8 दिस मीन्स A12 इज इक्वल टू 8 प्लस 11 को 2 से मल्टीप्लाई 22 आया, इनको ऐड किया तो 30 आ गया। एंड 12 टर्म जो हमारे पास आई है A12 इज इक्वल टू 30। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द 13th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। एक ये सीक्वेंस दे दी है, हमने यहाँ पे जो फाइंड करना है वो 13th टर्म है जो कि फाइंड करनी होगी इस सीक्वेंस की। सीक्वेंस में देखें यहाँ पे ये वाली पहली टर्म है, मैं इंडिकेट कर रहा हूँ इसको, ये 1 जो है ये सेकंड टर्म हो गई, ये थर्ड टर्म हो गई और ये फोर्थ टर्म हो गई और अप टू सो ऑन इसी तरह चल रही है। ये हमने यहाँ पे 13th टर्म फाइंड करनी है। इसके लिए जनाब आपको पहली टर्म और कॉमन डिफरेंस का होना लाजमी है, उसके बाद हम 13th टर्म फाइंड कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन है, देखिए हमने सबसे पहले इसको सीक्वेंस को लिख लेना है x 1 2 -x और लास्ट में है -2x अप टू सो ऑन, ये चल रही है। देखें फर्स्ट पे जो है ना वो पहली ही टर्म है A1, ये तो आ गई हमारे पास x। इसके बाद हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए। कॉमन डिफरेंस के लिए हमें पता है कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं तो जो भी डिफरेंस आता है वो कॉमन डिफरेंस होता है, यानी A2 - A1 करेंगे तो वो हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा, तो उसको D से डिनोट करते हैं। ये A2 - A1, A2 में 1 है और फर्स्ट पे है x, यानी डिफरेंस जो हमारे पास आ रहा है 1 - x का आ रहा है। अब हमने जो फाइंड करना है 13th टर्म फाइंड करनी है और हमें पता है कि 13th टर्म जो होती है उसको हम लिखते हैं A1 + 12D। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, हमारे पास A1 की वैल्यू भी है और 12 की भी है। दिस मीन्स A13 इक्वल टू A1 हमारे पास पहली टर्म x है प्लस 12 और D1 - x आया है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें। A13 इज इक्वल टू x प्लस 12 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 12 - 12x। अब ये x इस -12x से निकलेगा तो ये फाइनली हमारे पास A13th टर्म फाइंड हो जाएगी। ये आ जाएगा आपके पास 12 - 11x, ये इसका आंसर है। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द 18th टर्म ऑफ द AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ इट्स 6th टर्म इज़ 19 एंड 9th टर्म इज़ 31। अब उसने हमें छठी और 9वीं टर्म जो है दे दी है, हमने 18वीं इसकी टर्म फाइंड करनी है। तो वही काम यहाँ पे भी हमने करना है, जब तक हमारे पास पहली टर्म और कॉमन डिफरेंस ना आया तो हम 18वीं टर्म फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो सारा काम हमने क्या करना है, पहली टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का, उसके बाद हम 18 टर्म इजीली फाइंड कर सकते हैं। सॉल्यूशन देखें, गिवन दैट A6 इज इक्वल टू 19 एंड A9 इज इक्वल टू 31 दे दी गई थी। हमें पता है कि छठी टर्म लिखते हैं A1 + 5D, दिस मीन्स A6 की वैल्यू गिवन है 19, ये इसकी जगह पुट की है तो ये आ जाएगा A1 + 5D इज इक्वल टू 19, इक्वेशन 1 का नाम दे रहे हैं। इसी तरह A9 वैल्यू दे दी गई थी 31, ये पुट कर लें A1 + AD 9 टर्म जो होती है, दिस मीन्स A1 + AD इज इक्वल टू A9 की जगह हमने 31 पुट कर लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। सब्ट्रैक्ट करें इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे A1 + AD - A1 -
5d इज इक्वल टू 31 माइनस 19। यहाँ पे a1 माइनस a1 कैंसिल हो जाएंगे, 8d माइनस 5d 3d इज इक्वल टू 31 माइनस 19 12 आ जाएगा। यहाँ से d ये 3 को इधर ले आए, 12/3 कैंसिल आउट करें तो 4 आ जाएगा। ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई है। यहाँ से अब हमने a1 की वैल्यू फाइंड करनी है। यही d की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम पुट कर दें तो a1 की वैल्यू फाइंड होगी। पुट d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, a1 प्लस 5, d की वैल्यू हमने 4 पुट कर दी है इक्वल टू 19। a1 ये 20 बना 20 को इधर ले आए माइनस हो जाएगा। a1 फाइनली हमारे पास आएगा 19 माइनस 20 इज इक्वल टू -1। a1 की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है कि 18 जो टर्म होती है, 18 टर्म को लिखते हैं हम इज इक्वल टू a1 प्लस 17d। 18 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू हमारे पास -1 पुट करें प्लस 17, d की वैल्यू जो है हमारे पास 4 है वो पुट कर ली। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये 68 बनता है इज इक्वल टू -1 प्लस 68, -1 निकालें तो 67। तो 18th टर्म जो हमारे पास आई है वो 67 आई है। ये इसका आंसर है, इसको नोट कर लें। आज का लेक्चर यहाँ तक ही कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।